This is video number 30 of kinematics, and the topic is again the draw the graphs. This is just the continuation of the numericals we were doing in video number 29. और ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये देखो 4 क्वेश्चन उसमें मैंने आपको बताए थे, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल केस बनाया है। ग्राउंड से बॉल फेंकी गई है ऊपर की तरफ, ग्राउंड से बॉल फेंकी गई है ऊपर की तरफ विद इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। आपको बड़ी क्लियरली पता चलना चाहिए कि अगर जी की वैल्यू मैं 10 मान लूँ अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बॉल सबसे ऊपर 5 सेकेंड में पहुंचेगी। ठीक है, तो एक्स-टी ग्राफ इसका अगर आपको बनाना है तो बड़े अच्छे से आपको मालूम है हमें कैसे बनाना है। इक्वेशंस को यूज़ करके भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन इक्वेशंस को यूज़ कर ही लो आप। देखो इक्वेशन अगर मैं लिखूं, इसकी अगले पेज पे लिखता हूँ। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो आप देख सकते हो कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। इनिशियल स्पीड है x 0 है, इनिशियल 0 है, x इक्वल टू बनेगा इसका u t y u t माइनस 50, अरे ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, प्लस 50t माइनस 10 अपॉन 2, 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया ना, हाफ जी टी स्क्वेयर माइनस ए टी स्क्वेयर, ये बना। आपको इसका कर्व बनाना आना चाहिए, आता भी है आपको, बड़े अच्छे से आता है आपको। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको आप बना सकते हो दोबारा। इसका टाइम इसका कैसा ग्राफ आएगा वो आप देख सकते हो, आपको मालूम है कैसा बनना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वही नीचे वाला कर्व नहीं हमने बनाया था पहले, यही वाला, ये ऐसे वाला। ठीक है, ऐसे वाला बनेगा। आप अच्छे से ट्राई करो, अगर आपको नहीं आता है तो आप अच्छे से ट्राई करोगे। ये ऐसे, जिसमें मैं ये वाला पोर्शन काट दूंगा। ठीक है, क्योंकि जर्नी टी इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुई है, टी लेस देन 0 हमें हम कुछ नहीं मालूम, इसलिए हम उसको लेस देन 0 वाले को नहीं बनाएंगे। नेगेटिव पोर्शन काटना होता है, याद रखना है। ये भी इस एक्सिस के इस तरफ वाला काटना होता है। ठीक है, काट दिया। ये वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख देनी चाहिए एग्जामिनर को, क्योंकि उसने कुछ वैल्यू दी हुई है हमें, तो हम ये वाली वैल्यू लिखना चाहेंगे कि ये वैल्यू कितनी है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। यस, बिल्कुल 10 होगी। ये 10 मीटर है ना, 10 मीटर है, बिल्कुल है। देखो आप करके देखो ना, आपको बताया था 0 और 10 पे ये आएगा, हिट करेगा। 10 आएगा नहीं, 5t कॉमन लेंगे तो 5t माइनस 50, हाँ यस 10 आएगा, 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस मीट्री के हिसाब से देखूं तो 5 मीटर ऊपर जाएगा ये बॉल, 0 से शुरू होगा। ठीक है, 5 मीटर ऊपर जाएगा, 5 मीटर ऊपर जाएगा, 5 मीटर नीचे आएगा। ये इसकी जर्नी बनी। ठीक है, आपको पता चला ये ग्राउंड पे वापस यहाँ आएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, तो अगर आप ये नीचे वाला भी अगर एक बार ग्राउंड पे पहुँच गया, अगर ग्राउंड से नीचे भी जा रहा है, जैसे आपने टॉवर से अगर फेंका है, मान लो टॉवर को आपने 0 माना है, टॉवर से फेंका है तो टॉवर से नीचे अगर आएगा तो यहाँ नीचे जाएगा। अगर उसने बोला ग्राउंड पे आ गया वापस, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आप इस तरह से ये वाला पोर्शन भी मिटा सकते हो कि भाई ग्राउंड पे पहुँच गया, आप कहाँ जा रहे हैं। तो अगर गड्ढा हो तो गड्ढे में जा सकता है, बट अगर नहीं बनाना है तो आपने नहीं बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी बनाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपका सारा आपको क्लियर हो गया कि आपने क्या किया। ये आपने एक्स टी ग्राफ इसका बना लिया, देखा आपने कैसे बनाया, कौन कौन सा पोर्शन मैंने काटा। मैंने बोला ग्राउंड से बॉल फेंकी थी, ग्राउंड पे पहुंच गई। अब आप घबरा नहीं जाना कि नीचे वाला क्यों काट दिया। ठीक है, इसलिए काटा क्योंकि अगर टॉवर होता, टॉवर से फेंकता और मान लो ग्राउंड पे जाती, तो फिर ये नीचे वाला पोर्शन भी आएगा। अगर ग्राउंड से बनाया तो फिर ये नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि ग्राउंड पे पहुंचने के बाद अब कहाँ जाए बॉल पहुंच गई वहाँ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इस तरह की है। ठीक है, उसके बाद अगर आ गई, अब किसकी इक्वेशन की बात करें हम, अब इसके बाद बात करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो u माइनस 80, तो u माइनस 10t। ठीक है, फिर से हम ऐसे क्यों लिखें, हम u की वैल्यू डालते हैं, हमें u की वैल्यू मालूम है 50 है। ठीक है, 50, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक बात मैं आपको यहीं पे बता देना चाहता हूँ, नहीं बाद में बताता हूँ। ठीक है, 50 u माइनस 80 ये बन गया। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये देख भाई, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये बनेगा। ये आ गया हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, यू टर्न पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट।
ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस में हम उसको हाईएस्ट पॉइंट भी बोलते हैं, वैसे वो यू टर्न पॉइंट है जनरल बात करें तो। यू टर्न पॉइंट ये था, समझो यार, अब मैं बड़ी दिनों से ये सब बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत वीडियोस मैंने इसी सब बात पे बना दी है, अब आपको समझ आना चाहिए सब कि क्या चल रहा है। दिस इज़ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक्सटी टाइम ग्राफ है, आपको समझ आना चाहिए। एक्सटी में पोजीशंस की बात हो रही है, ग्राउंड था ये, ग्राउंड पे पहुंच गया वापस, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम हाइट इसने अचीव की, ठीक है। और क्या नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी पहले कम हुई यहाँ तक, फिर वेलोसिटी बढ़ी है, ये वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, नीचे की तरफ जब आएगी तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। ये नीचे ये डाउनवर्ड जर्नी है, ये अपवर्ड जर्नी है। जब हम एक वेलोसिटी 50 लेके चले थे, फिर 0 बन गई, फिर 0 से फिर से बढ़ने शुरू हो गई है, ये फिर से बढ़ रही है, 0, -10, -20, -30 मान लो फॉर एग्जांपल, तो -30 ये सब आ गया। तो ये पोर्शन, तो ये जितनी वेलोसिटी के साथ चला था उतनी वेलोसिटी के साथ नीचे पहुंच जाएगा, तो -50 इसको लिख दो इधर, इसने डिस्टेंस उतना ही कवर किया था। तो ये हम दोनों ग्राफ याद भी रखना क्योंकि काम आएंगे आगे, ठीक है, काफ़ी डिटेल्ड है इसके अंदर। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज़ वेरी सिंपल। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये बनेगा, -10, -10 AT ग्राफ, ठीक है, नीचे की तरफ बनाया है, ये -A होता है ना नीचे, ठीक है, हो गया ये -10, ये हमेशा -10 रहता है, ये भी आपको बड़े अच्छे से पता है, न्यूमेरिकल्स किए हैं हमने। दो चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर जो नहीं सीखनी है ना आपने, वो ये हैं, स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, प्लीज़ बड़े अच्छे से सुनना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा पहले वो बताता हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए मैं देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे छोटे सी जगह में बनाता हूँ, यहाँ एक काम करता हूँ, आपको ना यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। पोजीशन टाइम ग्राफ से ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। देखो डिस्टेंस कभी रिवर्स नहीं मारता है, पोजीशन में तुम पीछे आ सकते हो, मैं अपने घर से जाके वापस घर पहुँच सकता हूँ, वो पोजीशन हो गई मेरी, कि मेरी पोजीशन मेरी घर थी पहले, फिर मैं घर आगे वापस आ गया, मैं ग्राउंड से चला था ग्राउंड पे आ गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, तो पता क्या करना है आपने, यू टर्न पॉइंट जहां तक आया ना, ये यू टर्न पॉइंट है, इसके बाद का जो पोर्शन है उसको भी ऊपर ही बनाना है, उसकी मिरर इमेज बना देनी है ऐसे, ये जो नीचे जा रहा है ना इधर, इसको ऊपर बना देना है, ऊपर की तरफ जाता हुआ, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है ना। ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, अगर ये 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, तो टोटल 10 मीटर कवर किया ना, टोटल 10 मीटर कवर किया। ये मैंने यहाँ गलत लिखा, एक चीज़ बताऊँ आपको, ये सॉरी ये इसको 5 मीटर नहीं लिखना, इसको 10 सेकेंड्स लिखना, और ये 5 सेकेंड्स है। पोजीशन नहीं मालूम, हमने कैलकुलेट नहीं की, कैलकुलेट की जा सकती है बट हमने की नहीं है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया इन 5 सेकेंड्स। कर सकते हो आप, इधर डालो 5 सेकेंड्स, आपको पता चल जाएगा कितनी पोजीशन आएगी। 5 डालो, 250 -125, 125 मीटर ऊपर गया, देखो ना कितना, 5 डालो ना, 5 में हमने 5 सेकंड निकाल लिया कि 5 सेकंड में वो हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, तो 5 सेकंड, तो 5 को डालो 250 हो गया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 5 सा 150, तो ये इसमें कैलकुलेट करोगे तो 125, तो 125 उसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने 250 मीटर। ये मैंने मीटर गलत लिखा था यार, चेंज कर देना इसको, ठीक है। तो 5 मीटर नहीं, 5 से 10 सेकेंड्स पे उसने नीचे आना है वापस अपनी पोजीशन पे, उसकी पोजीशन फिर से 0 हो जाएगी। तो ये 250 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, वो भी निकाल दिया हमने, पूछा जाए तो निकाल दिया, ठीक है। तो लेकिन डिस्टेंस देखो ना कैसे कैसे बनाया डिस्टेंस का ग्राफ, दोबारा आपको बता देता हूँ, ऐसा। फिर जो नीचे जा रहा था ना, उसी पोर्शन को आपने, ये नीचे आने वाला पोर्शन नहीं बनाना, ठीक है, ये नहीं बनाना। पोजीशन में तो नीचे जा रहा है ना, पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ी जा रहा है ना। आपकी गाड़ी में जो डिस्टेंस दिखाता है मीटर, वो कभी रिवर्स मारता है? मतलब मैं घर से जाऊँ घर वापस आ जाऊँ तो 0 थोड़ा ना दिखाएगा वो। तो इसको कैसे दिखाओगे आप, ये पोर्शन दिखाओगे, ये वाला जो नीचे जा रहा है ना पोर्शन, इसी चीज़ को ऐसे दिखा देना ऊपर, इसी को ऊपर बना देना ऐसे। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। और अच्छे से चाहते हो तो मैं और अच्छे से बना देता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये, और जो ये नीचे अब वापस नहीं जाता, डिस्टेंस नहीं वापस जाना कभी भी, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट द मिरर इमेज ऑफ जो पोर्शन यहाँ था। रेड वाला क्या है,
ये वाला और ये वाला पोर्शन मिला के क्या बना, पोजीशन टाइम ग्राफ। लेकिन इसी पोर्शन जो रिवर्स मार रहा था, वापस जाके अपनी जगह पहुंच रहा था, उसी को अगर मैं ऊपर कर दूं ऐसे एक ऐसे एक लाइन खींच के, इसके बिल्कुल ऊपर मिरर इमेज बना दी जाए, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो ब्लैक वाला टोटल जो है वो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आती है बात वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ की। स्पीड टाइम ग्राफ ये सिर्फ इस केस में नहीं, हर जगह ऐसे ही होगा रूल। पोजीशन टाइम ग्राफ मालूम है, अब जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे हो रही है, ठीक है, 50 माइनस 50। याद रखो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होने वाली। तो ये वाला जो पोर्शन है आपने इसको ऊपर कर देना, ऐसा नीचे नहीं बनाना, ये इसी को ऊपर बनाना है। ये जो नीचे ट्रायंगल बनी थी इसको ऊपर बना दो, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही स्पीड टाइम ग्राफ को बनाया जाता है। जो नेगेटिव पोर्शन था उसी को ऊपर बना दो तो आपका स्पीड टाइम ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाली वीडियो के अंदर हमने एक ही क्वेश्चन किया, लेकिन चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग सीखी हैं, तो उनको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखो, ठीक है। तो ये ग्राफ्स के ऊपर हमने काफ़ी अभी डिस्कशन की, और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कैलकुलेशंस करेंगे हम कि किस तरह से हम ग्राफ को यूज़ करके कैलकुलेशंस भी करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए जा सकते हैं। जैसे वो एक स्प्रिंटर वाला न्यूमेरिकल हमने किया था, 100 मीटर कवर किया उसने विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर उसने एक वेलोसिटी अचीव की, फिर उसके बाद उसने कांस्टेंट वेलोसिटी रखी, इफ़ यू रिमेंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन जिनके अंदर बहुत से पार्ट्स होते हैं ना, उनको ग्राफ से किया जा सकता है। तो इफ़ टाइम परमिट्स हम वो वाले क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि उन्हीं क्वेश्चंस पे आप क्वेश्चन करने के लिए हम लोग किस तरह से ग्राफ की हेल्प लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प लेते हैं ख़ास तौर पे हैं, और हम वो वाले क्वेश्चंस को कितनी ईजीली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।